पहली फिक्र रूस यूक्रेन युद्ध की, और वो भी इस सवाल के साथ कि क्या इस युद्ध का दायरा बढ़ने वाला है, क्या इस युद्ध की आग अब यूरोप तक फैल सकती है। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसे आप रूस यूक्रेन संघर्ष में वायरल इन 5 कीवर्ड्स महत्वपूर्ण शब्दों से समझ सकते हैं। ये शब्द हैं हमला, चेतावनी, बैठक, टक्कर और तैयारी। हमला, रूस ने यूक्रेन पर भीषण अटैक किया, 500 ड्रोन और कई मिसाइलों से हमला कर दिया है। पूरा यूक्रेन इस वक्त त्राहिमाम कर रहा है। रूस की सेना ने यह हमला पुतिन के चीन से लौटने के तुरंत बाद किया। चेतावनी, पुतिन की यूक्रेन को फाइनल वार्निंग, कहा कि यूक्रेन बातचीत से युद्ध खत्म करे वरना ताकत से हम खत्म कर देंगे। बैठक, आज ही यूरोप में यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने के मसले पर बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, जिसमें जेलेंस्की और ट्रंप भी शामिल हुए। टक्कर, यह खतरा पोलैंड साइड से उठा है। वहां तैनात नेटो के फाइटर जेट्स पश्चिमी यूक्रेन के आसमान में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। रूस ने इसे लाल रेखा, रेड लाइन पार करने वाली हरकत माना है। और तैयारी, फ्रांस से लेकर बाल्टिक देश तक तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में जुट गए हैं। कई देशों में अस्पतालों को तैयार रहने का आदेश जारी हो चुका है। हम बारी बारी से फिक्र बढ़ाने वाले ये सारे विध्वंसक चैप्टर खोलेंगे। सबसे पहले हमलों की बात करते हैं। पुतिन के मॉस्को लौटते ही यूक्रेन पर भीषण हमले शुरू हो चुके हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन पर 500 ड्रोन से विध्वंसक हमला किया है। 28 मिसाइलें और 118 गाइडेड बमों से यूक्रेन को दहला दिया है। रूस ने यूक्रेन पर 63 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स की हैं। यूक्रेनी आर्मर्ड फोर्सेस ने यह दावा किया। रूस के ड्रोन हमलों के बाद यूक्रेन के ओडेसा में एयर रेड अलर्ट है। ब्लैक सी से ओडेसा पर स्वॉर्म ड्रोन अटैक हुआ। मिलिट्री फैसिलिटी में 10 से ज्यादा धमाकों की खबरें हैं। रूस को इन हमलों पर जवाब यूक्रेनी फोर्स की ओर से भी दिया गया है। ज़ेपोरिज्जिया में यूक्रेन ने रूस के S-300V एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया। बेहद सस्ते ऑटोकॉप्टर ड्रोन से हमला करके कीमती एयर डिफेंस सिस्टम को आग के हवाले कर दिया है। यूक्रेन ने इसके अलावा बीती रात रूस के बॉर्डर वाली सिटी सारातोव को भी टारगेट किया है। सारातोव में रूस के अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम को यूक्रेनी हमलों से भारी नुकसान पहुंचा है। इसके ध्वस्त होने से रूस को ड्रोन और मिसाइल ट्रेस करने के में समस्या होगी। साथ ही यूक्रेनी फ्रंटलाइन पर कई इलाकों से कम्युनिकेशन भी टूट गया है। यूक्रेन ने रोस्तोव में 3 बिजली घरों पर भी ड्रोन हमले किए हैं। यूक्रेन के हमलों से रोस्तोव में बड़े इलाके में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। 32,000 घरों की बिजली सप्लाई बाधित हुई है। सोचिए, शहर के सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम बंद हो गए। घरों में गर्म पानी की सप्लाई को भी बंद करना पड़ा। इन हमलों के साथ ही पुतिन की फाइनल वार्निंग भी आ गई है। पुतिन के सब्र का बांध टूट गया है और युद्ध में अब विनाशक हमले हो रहे हैं। और पुतिन ने यूक्रेन को अंतिम चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा कि बातचीत से शांति का हल निकल सकता है। यूक्रेन को बातचीत से युद्ध समाप्त करना चाहिए। यूक्रेन ऐसा नहीं करेगा तो रूस के पास सैन्य विकल्प खुले हुए हैं। रूस फिर मसले को सैन्य ताकत से सुलझाएगा। पुतिन सिर्फ यही नहीं रुके। उनसे जब यह सवाल पूछा गया कि क्या वो जेलेंस्की से मिलना चाहेंगे, सवाल के लिए ट्रंप के पुराने बयानों का हवाला दिया गया। कहा गया कि ट्रंप चाहते हैं कि पुतिन जेलेंस्की से मिले। तो इसके जवाब में पुतिन ने कहा, मैं जेलेंस्की से बात करने के लिए तैयार हूं। जेलेंस्की को मुझसे बात करने के लिए मॉस्को आना होगा। जेलेंस्की को बात करनी होगी क्योंकि यूक्रेन के पास सिर्फ 48% सेना ही युद्ध लड़ने लायक बची है। पुतिन के इस रुख पर यूक्रेन की ओर से भी जवाब आया है। यूक्रेन ने पुतिन का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। कहा है पुतिन जानबूझकर ना मानने वाले प्रस्ताव दे रहे हैं। वो जेलेंस्की को मॉस्को बुला रहे हैं, जबकि 7 देश पुतिन और जेलेंस्की में वार्ता की मेजबानी के लिए तैयार हैं। पुतिन के इस आक्रामक रवैये से अब ट्रंप नाराज हैं। उन्होंने कल रात पुतिन को सीधी चेतावनी दी। कहा कि अगर मैं रूस से नाराज हुआ तो मेरी नाराजगी का भी अंजाम जरूर देखेगा। इस सब के बीच में आपको बता दें, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। इस वक्त जब हम ये शो कर रहे हैं तो रशिया की तरफ से बड़े हमले शुरू हो चुके हैं। हम आपको ये खबर दिखाने वाले हैं। पुतिन के क्रोध का अंजाम यूरोप को भी भुगतना पड़ सकता है। रूस और यूरोप की नई टक्कर शुरू हो सकती है और इसकी झलक आज ही दिख गई। पोलैंड ने शाम को दावा किया है कि यूक्रेन पर हमले के दौरान रूस के 2 ड्रोन्स ने पोलैंड की हवाई सीमा का उल्लंघन किया। पोलैंड में तैनात नेटो के फाइटर जेट से पश्चिमी यूक्रेन के आसमान में घुसकर हवाई पेट्रोलिंग की है। कल रात यह पेट्रोलिंग की उस समय की गई जब रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक किए थे। नेटो का दावा है कि ऐसा जवाबी कार्रवाई और किसी भी आक्रामक स्थिति से बचाव के लिए किया गया था। लेकिन रूस नेटो की इस गतिविधि से भी भड़का हुआ है। रूस ने नेटो की इस कार्रवाई को लाल रेखा पार करना बताया है। समझना मुश्किल नहीं है कि रूस और यूक्रेन की जंग में अब तनाव यूरोपीय देश तक फैल गया है। पुतिन के करीबी व्लादिमीर
सोलवोयोव ने ब्रिटेन को डायरेक्ट वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि रूस न्यूक्लियर टॉर्पीडो पोसाइडन से ब्रिटेन को तबाह कर देगा। लाटविया और एस्टोनिया भी रूस के परमाणु प्रकोप से नहीं बच पाएंगे। पोसाइडन रूस का न्यूक्लियर पावर्ड डीप सी वेपन है, सेल्फ ड्राइव अंडर वाटर न्यूक्लियर टॉर्पीडो है। पोसाइडन की विस्फोटक ऊर्जा 2000 किलोटन है। पोसाइडन की रेंज 10,000 किलोमीटर है। हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से 133 गुना ज्यादा ताकतवर है। लेकिन ब्रिटेन अब यूक्रेन में सेना भेजने पर विचार कर रहा है। ब्रिटेन की ओर से यूक्रेन में वॉरशिप और फाइटर जेट्स भेजने की योजना बन रही है। यह रूसी हमलों से निपटने के लिए सेल्फ डिफेंस की तैयारियों वाला चैप्टर है। इसमें एक पैरा यह भी जुड़ गया है कि पूरा यूरोप रूसी हमलों से लोगों को बचाने के लिए तैयारियां तेज कर चुका है। अब जो हमारे पास इंटेल है, खुफिया दस्तावेज हैं, उसके आधार पर जो इंफॉर्मेशन हम आपको दिखाने वाले हैं वो जरूर देखिए। और मैं चाहूंगा सोशल मीडिया पर आप जहां भी इस शो को देख रहे हैं कमेंट करिए कि क्या कुछ होने वाला है यूरोप और रशिया में, क्योंकि फ्रांस ने अपने सभी अस्पतालों को बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारी में लगाना शुरू कर दिया है। मेरा आप सभी दर्शकों से सवाल है, ये जहां पर भी देख रहे हैं आप, YouTube पर देख रहे हैं, Facebook पर देख रहे हैं, Instagram, Twitter, X जहां पर भी देख रहे हैं, कमेंट करिए क्या यूरोप वर्सेस रशिया होने वाला है। मार्च 2026 तक देश के अस्पतालों को हर दिन सैकड़ों घायल सैनिकों के इलाज के लिए तैयार रहने का आदेश है। फ्रांस के अलावा बाल्टिक देशों टैंक, खाई, माइनफील्ड्स और रॉकेट सिस्टम से लैस जॉइंट डिफेंस लाइन तैयार की गई है। जर्मनी में न्यूक्लियर बंकर बनाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आज ही यूरोप अमेरिका के साथ मिलकर यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने का ऐलान होना है। लेकिन अभी का फाइनल अपडेट कुछ और है। पेरिस में चल रही हाई लेवल मीटिंग समाप्त हो चुकी है। हमें पता चला है कि यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने के मसले पर अभी यूरोपीय देश एक मत नहीं है। ब्रिटेन और फ्रांस चाहते हैं कि यूक्रेन में सुरक्षा गारंटी के नाम पर सेनाएं भेजी जाएं, लेकिन जर्मनी ऐसा नहीं चाहता। उसकी ओर से कहा गया है कि इसके बजाय यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम और लॉन्ग रेंज मिसाइलों से मजबूत करना चाहिए। यानी यहां फूट पड़ती दिख रही है। अब यही वजह है या कुछ और, लेकिन खबर यह भी है कि इस मीटिंग में ट्रंप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे, बीच में अचानक से मीटिंग छोड़कर चले गए। वैसे इस मीटिंग के बाद यूरोपीय देशों की ओर से एक बयान भारत के समर्थन में आया है। ज़ेलेंस्की और ईयू प्रेसिडेंट ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा है। धन्यवाद यूक्रेन में शांति के लिए किए जाने वाले प्रयासों को लेकर किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि 2 दिन पहले पुतिन ने भी भारत के शांति प्रयासों की सराहना की थी। तो क्या रूस यूक्रेन युद्ध में शांति का मार्ग दिल्ली से निकलेगा, यह देखना हम सभी के लिए दिलचस्प होगा। लेकिन जिसे देखना चाहिए उनको शायद अमेरिका का प्रेसिडेंट कहते हैं। बहुत जरूरी है कि वो ये देखें। डोनाल्ड ट्रंप, उनके लिए देखना जरूरी। खैर,